यूपी और बिहार के भैये, ये लोग यूपी और बिहार के भैये हैं, लेकिन ये यूपी और बिहार के भैये क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ करने का अमदा रखते हैं, इसका अंदाजा आप इनके संगठन से लगा सकते हैं। जो लोग ये लोग एक मत हो रखे हैं। फिलहाल आपको बता दें, आज से 2 दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी माननीय मुख्यमंत्री पंजाब का एक बयान आता है कि यूपी बिहार के जो भैये हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब में राजनीति नहीं कर सकते और पंजाब पे कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दें, ये वही यूपी और बिहार के भैये हैं। जब यूपी और बिहार के भैये राज्य में नहीं होंगे तो आपके राज्य में काम भी नहीं हो पाता है। ये यही यूपी और बिहार के जो भैये हैं जो आज की कंपनियों में 70 से 70-80% तक अपना पूरा योगदान रखते हैं, जो कंपनियां चलाई जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकलती है कि क्या राजनेताओं के पास शब्द नहीं है या शब्दावली उनकी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से यूपी और बिहार के लोगों को हमेशा ठगा जाता है। ऐसा ठगा वाला शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर जगह यूपी और बिहार के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल भी कैसे, कभी वोट लेने के नाम पे, कभी रैलियों के नाम पे। लेकिन सरकार बनने के बाद क्या इन लोगों के साथ होता है, ये भी ये लोग भली भांति अवगत हैं। फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 पंचकुला का है, यहाँ पर जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर लोगों ने इसका विरोध जताया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी हो या कोई भी राजनेता, ऐसा क्यों होता है कि पहले अपने वो भाषण देते हैं और भाषण के अंदर अपशब्द बोलते हैं और बाद में आकर सफाई देते हैं। माफी तो मांगी नहीं है, सफाई देते हैं। अब इन लोगों का कहना है, जैसा ये भाई साहब ने बीच में टोक दिया था, कि सफाई से नहीं है, यहाँ पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन 2 दिन बाद चुनाव है, माफी कैसे मांगेंगे वो? अगर माफी मांगेंगे तो चोट लगेगी, और चोट कौन देगा? यही भैये देंगे चोट, क्योंकि इन भैयों का वोट भी पंजाब में है और पंजाब में वोटों के अंदर भागीदारी भी है। तो कहीं ना कहीं चन्नी जी ने अपनी काम कर दिया है, क्योंकि वोट में जवाब उनको मिलेगा। लेकिन ऐसा मैं दोबारा फिर बोलूंगा और मैं दोबारा अपील करना चाहूंगा उन राजनेताओं से, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं यहाँ पर, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, शब्दों के ऊपर लगाम रखिए, शब्दों का चयन सही से कीजिए, क्योंकि ये लोग इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। ये लोग आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, ये लोग आपके पार्टी के सहयोगी भी हैं, और यही लोग हैं जो आपको जिताने में सबसे अहम रोल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी कंपनियां, आपके कारखाने, आपके खेतों में सबसे ज़्यादा काम करने वाले भी यही लोग हैं जिन्हें आप लोग भैये कह रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो पंजाब की बहू कही जाती है, यानी कि प्रियंका वाड्रा जी, उनका जवाब भी सुन लीजिए क्या आता है कि ये चन्नी जी ने उनके लिए नहीं बोला, यानी कि प्रवासियों के लिए नहीं बोला है, भैयों के लिए नहीं बोला है, तो किसके लिए बोला है? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के लिए। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, समझाऊंगा आपको, मैं बड़ी क्रॉनिकल तरीके से समझाऊंगा कि यहाँ पर केजरीवाल जी का क्या उनका संबंध यूपी से है, क्या उनका संबंध बिहार से है। अब कहीं ना कहीं अगर आपको चन्नी जी को टारगेट करना था तो आपने केजरीवाल जी को टारगेट करना था तो डायरेक्ट उनका नाम लेके कर लेते, आपको बीच बचाव करने की क्या जरूरत थी। अब कहीं ना कहीं आपको शब्दों का कहीं ना कहीं खेल जो है वो आपको पंजाब की राजनीति में ये लोग दिखाएंगे। फिलहाल जो लोग खड़े हैं ये लोग बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला है। भाई साहब, आप यहाँ लोग क्यों खड़े, पहले बताइए। हम इसलिए खड़े हैं कि जो इन्होंने अपशब्द बोले हैं, जो इन्होंने विवादित टिप्पणी जो कही है चरणजीत सिंह चन्नी, सफाई दे तो रहे हैं साहब, क्या बात हो गई, सफाई दे तो रहे हैं। सफाई से कुछ नहीं होगा, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वोट की चोट बहुत जल्द इनको देखने को मिलेगी पंजाब के अंदर में। तो 2 दिन तो रह गए, अब क्या चोट मिलेगी? सरकार आएगी नहीं, तो हम घर घर जाके कैंपिंग करेंगे, अपने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से बोलेंगे। अच्छा, ऐसा है साहब, मुझे बात बताइए, आपका नाम बताएंगे जरा? राजीव सिंह। राजीव सिंह जी, मुझे बताइए, क्या यूपी बिहार का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। जब राजनेता भी करते हैं, पार्टियां भी करती हैं, कंपनियां भी करती हैं, लोग भी करते हैं, आम आदमी भी करता है, हर जगह यूपी और बिहार का इस्तेमाल होता है। फिर ऐसे शब्द कहीं चयन किया गया तो क्या वो चयन राजनीति भाई साहब, की गई? इस्तेमाल उसका होता है जिसका जमीर बिका हुआ है। ये जितने भी भाई हमारे यहाँ पे युवा या हमारे बुजुर्ग जो भाई हमारे खड़े हैं, मेरे चाचा खड़े हैं, इनका जमीर बिका नहीं था, इसलिए आपके सामने खड़े हैं। इस्तेमाल आपने शायद गलत समझा, मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल, हमारा इस्तेमाल यानी कि यूपी बिहार के लोगों का इस्तेमाल जो है हर जगह होता है, चाहे वो कंपनियों में हो, राजनेताओं की तरह हो, किसी भी तरह हो, उनकी भागीदारी हमेशा रहती है। लेकिन इस तरह का बयान देकर क्या वो राजनीति अपनी फैला रहे हैं कि राजनीति का वोट बैंक उन्होंने डाउन कर लिया अपना? डाउन कर लिया अपना, डाउन कर लिया अपने आप को। फिलहाल कौन है ये चरणजीत सिंह चन्नी है। ये चन्नी जी को दिखाएंगे और ये चन्नी जी का चप्पलों से स्वागत किया गया है। फिलहाल इन लोगों की एक ही मांग है कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से उन्होंने आके हाथ हिला के प्रियंका वाड्रा यानी कि पंजाब की बहू के साथ जब उन्होंने आके ऐसा सा भाषण दिया है तो पंजाब की बहू के साथ ही आके एक बार माफी मांग ले, मामला शांत हो जाएगा। क्योंकि इनको नेताओं को होता यही है, कह देना उसके बाद माफी मांग लेना। यहाँ तक भी लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि माफी मांग ली जाएगी और माफी मांग ली जाती है तो मामला शांत हो जाएगा। फिलहाल बता दें,
जो पंजाब में जो वोटिंग की बात करी जाती है तो आज से 2 दिन बाद वोटिंग भी है, तो कहीं ना कहीं वोट की चोट जो है वो शायद हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनेता है, मैं दोबारा फिर बोलूंगा और मेरी अपील भी है, चैनल के माध्यम से अपील है कि कम से कम राजनेताओं को अपने शब्दों का चयन जो है सही करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पार्टी विशेष से मैं किसी की बात नहीं कर रहा, ना मुझे किसी पार्टी विशेष की बात करनी है, लेकिन चयन जो है आपका शब्दावली जो है चयनों की अच्छी होनी चाहिए। वहीं पर अब जब देखा जाए तो साफ सफाई लगातार सभी नेताओं की आ रही है, उन साफ सफाई में ऐसा भाषण और ऐसा टिप्पणी आपने दी ही क्यों जब आपको सफाई देनी पड़ी? आप कुछ बताएंगे जी, क्या कुछ देखते हैं, किस तरह से आप लोगों ने इसका विरोध जताया है और क्या कुछ आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति है कि हम उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश बाद में दिखाओगे, पहले यहाँ तो दिखा ले। उत्तर प्रदेश तो आप ही का है, हर मोदी घर मोदी पहुंचा रहे हैं आप। हम पंजाब में तो दिखाएंगे ही, तो पंजाब की तरफ से 2 दिन के बाद इलेक्शन है, हर राज्य में उसमें दिखाएंगे। 2 दिन के बाद यूपी में भी इलेक्शन चल रहे हैं। अगर माफी मांग लेते हैं तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। हमने वोट देना ही नहीं, हमने बीजेपी को कभी, सॉरी, कांग्रेस को वोट कभी नहीं पाना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जो आपके राजनेता हैं वो कहाँ हैं आज? क्या उनका नहीं फर्ज बनता कि वो बीच में आके इसके ऊपर कहीं ना कहीं विरोध करें, इसके ऊपर चिंता जताएं कि ऐसा गलत किया गया है? सर, जो हमारे राजनेता हैं वो आते हैं, वो अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन उनका बोलना अलग बात है, हमारा एकता अलग बात है। हम तो अपने हिसाब से आ रही है शमशान घाट से, और शमशान घाट में क्या हो रहा है? आइए आइए, ये शमशान घाट की तस्वीरें हैं और इस शमशान घाट में चन्नी जी का पुतला फूका जा रहा है। फिलहाल चन्नी जी का पुतला जो है फूक दिया है ना भाई? सब आज सब कर देना है, आज 13 दिन का भोग भी नहीं देंगे। फिलहाल बता दें कि जो शमशान घाट की तस्वीरें भी वो भी दिखा दी हमने आपको, और जो उनका स्वागत किया गया है वो भी दिखा दिया हमने। खबर को शेयर कीजिएगा।